हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। भाई ये केमिस्ट्री की लास्ट लेक्चर रहने वाला है। और भाई सारे टीचर लोग कहते हैं कि भाई ये वाला जो आपको पढ़ना है चैप्टर, ये बहुत सारा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन भाई मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं थोड़ा सा ईजी बना सकता हूँ, लेकिन इतना ईजी बना दूंगा कि आपको एकदम अच्छे समझ आएगा। ठीक है ठीक है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को यही से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी देखो, अभी मैं इतना बताऊंगा, फिर उसके बाद अभी वीडियो को पॉज लेके थोड़ा सा भी और एडवांस में बताऊंगा ना। मतलब जैसे अभी आपको ये दिख रहा है, कुछ समय बाद दूसरा कुछ दिखेगा। पहले मैं इसको बता दूंगा, फिर उसके बाद वो बताऊंगा ना। हाँ देखो, जैसे अल्कोहल का नाम सुने हैं आप, पहले सुनो, पहले आप अल्कोहल का नाम सुने। अल्कोहल मतलब, अरे यार अल्कोहल मतलब दारू, जो आपके अगल बगल के लोग पीते होंगे। जितने लोग ओल्ड हो गए हैं, यंग हो गए, बूढ़े हो गए हैं, वो लोग अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं। तो वही अल्कोहल क्या होता है वही जानेंगे। देखो, पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, कार्बन और ओ एच, समझिए। अब देखो, अगर आपका कहीं ओ एच, जैसे किसी भी तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में अगर ओ एच लिखा होगा, चाहे शुरुआत में चाहे लास्ट में। देखो यार, क्लास 10 एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा क्लास है जो बहुत ज़्यादा इजी है। मैं कहता हूँ इजी है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हार्ड है। क्यों हार्ड है यार? देखो, क्लास 10 जो है तो आपके भविष्य का सवाल है। सोचो, अगर आप इसमें कुछ करके आएंगे तो आपका जीवन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। IIT जेईई में सीधा लिखा होता है कि अगर आप 90 से परसेंट से नीचे आए हैं, जैसे कि अगर आप 75% पाएंगे, तो 90 से जितने भी नीचे हैं वो लोग रिस्ट्रिकेट, मतलब मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते। तो ये इतना हार्ड है, इसीलिए थोड़ा क्लास 10 थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए इसमें चैप्टर भी हार्ड होता है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करो। अगर देखो, तुम्हारे किसी भी रिएक्शन में जैसे OH लिखा है, OH लिखा है, OH, तो हम लोग उसको ना, तो वहाँ पे अल्कोहल होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे किसी भी रिएक्शन में OH लिखा हो, अगर तुम्हें उसको लिखना होगा, जैसे उसका नाम ये सब मतलब कुछ लिखना होगा, तुम वहाँ पे OL लगा देना, ऑयल लगा देना ना। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल साथ बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ना, और सैम्फेक्स मतलब बाद में लगाओ, OL बाद में लगाओ अगर कहीं तुम्हारा OH लिखा है तब। अब जैसे यहाँ पे आपका क्या है भैया कुछ, अरे यार यहाँ पे आपका कार्बन है। कार्बन के साथ, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में दोस्त दोस्त होते हैं। अरे यार, आप और आपका फ्रेंड दोनों आपस में दोस्त दोस्त होता है। हाँ भैया होते हैं। अब वैसे यहाँ पे भी है, मेरा कार्बन और हाइड्रोक्लोराइड दोनों साथ में होते हैं ना, और कार्बन और ऑक्साइड दोनों साथ में रहते हैं। तो कार्बन का वो वैलेंसी निकालने के बाद उसका जो हाइड्रो, वहाँ पे हमारा H3 ऐड हो जाएगा। कार्बन के साथ H3 ऐड होता है। आपको मैं फ्रेम में दिख रहा हूँ नहीं, मतलब चेक कर रहा था कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। कार्बन के साथ H3 आता है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बस आपका, देखो H3 हटा दो। अब बस आपका यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, कार्बन। तो कार्बन, एक कार्बन, एक दो कार्बन है भैया, एक कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं मेथ। तो यहाँ पे लिख दो मेथ। एक कार्बन मतलब ये कार्बन का नंबर है। एक कार्बन दो में दो तो ई, तीन प्राप, ड्यूट, फोर बैक, हैप नॉक नॉक, ये सब कुछ नाम है। ठीक है ठीक है। अब देखो मेथ लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, मेथ लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको OH दिखा भैया? नहीं, अरे यार OH दिखा ना भैया, यस। हाँ भैया, अब देखो, अभी मैं जब से पढ़ा रहा था ना, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था यार मेरी मैं थोड़ा सा तो एनर्जी तो नहीं दे रहा हूँ बच्चे लोग को पढ़ाने को। अब मेरे अंदर एनर्जी आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको OH दिख रहा है भैया, अरे यार इसके देखो बगल में OH दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे OH मतलब कहीं भी OH लिखा होगा तो वहाँ पे मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल को लिखते समय हमें OL का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, अब जैसे कि आप 10th में हैं, तो 10th में तो आप, जैसे कि आप मेरे साथ, जैसे आप वहीं से आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भैया आप अकेले हैं और आपके हाथ में दारू है ना। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ ना भाई, आप क्लास 10 के बंदे हो, ऐसे क्लास वाले समझ सकते हैं ना। तो देखो, अगर यहाँ मेरे कार्बन सिंगल रो में हो तो वहाँ पे हमारा अरे यार मैंने बताया था ना, अगर कोई भी कार्बन ये सब है, अगर हमारा सिंगल बॉन्ड में है, जैसे कार्बन 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 के ही बॉन्ड में है, तो वहाँ पे हम लोग एन लगाते हैं, एन। यहाँ पे एन लगाएंगे। एन क्यों लिखाएंगे भाई? फिर से बता रहा हूँ, एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा कार्बन का ही, यहाँ पे देखो कार्बन 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 का ही बस हो रहा है, वहाँ पे एन लगाते हैं। देखो मेथ लिखेंगे एन, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है। मेथ एन ऑयल, ऑयल किस लिए लिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे OL है, OH है, मेथ ऑयल ना। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना फिर से, वो थोड़ा अच्छा राइटिंग नहीं था, मेथ एन ऑयल।
अब यहाँ पे देखो इसका रूल कहता है, चाहे जो भी समझ लो, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड में आप थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, आपने भी होमवर्क कंप्लीट करके आया है, वो भी होमवर्क कंप्लीट करके लाया है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये तो मार खाए, तो वो भी कहा चाहते तुम भी मार खाओ। तो अगर दोनों चाहते चाहते, जैसे यहाँ पे देखो ए आई ओ यू, ये सब क्या है, वॉवेल है ना, इसके अंदर जैसे दोनों वॉवेल साथ साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे देखो ई एक वॉवेल, अरे भाई वॉवेल आधा है ना हमको, ए ई आई ओ यू, ये सब पार्ट आपका वॉवेल है, वेवल। अब देखो इसमें तो ई और ओ वेवल वेवल है, तो इसमें ई मतलब ये कहता है कि तुम कट जाओ, तो इसमें ई कट के हमारे तब क्या पढ़ते हैं इसको, हम लोग इसको पढ़ते हैं मेथॉयल, मेथॉयल, मेथाइल, मेथॉयल पढ़ते हैं, समझ गए ना। अब यहाँ पे भी आप ले लीजिए इसको, ये बस आपका बन के रेडी हो गया है। अब इसको यहाँ पे सीधा अच्छे से लिख दीजिए 6H3 प्लस OH ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है भैया, यहाँ पे कार्बन के साथ कोने में H3 लगाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग H2 लगाएंगे, क्योंकि अगर इधर H3 है तो उसके बगल वाला H2 होगा। तो अब देखो एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन को ईथ पढ़ेंगे, ईथ, ईथ में कौन सा एन, एन क्योंकि कार्बन कार्बन का है, इथेन ऑयल। अब यहाँ पे ई को काट दो तो हम लोग इथेन ऑयल पढ़ेंगे, ई को काटा जाता है यहाँ पे, इसको काट दो, फिर यहाँ पे काट दो, तो देखो मेरा क्या बनेगा 6H3, 6H3, फिर यहाँ पे ऐसे 6H2, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे यहाँ पे OH, समझिए ना। अब यहाँ पे भी ले लीजिए हम लोगों का, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऐसे है, अब इसको भी हम लोग चाहते तो लिख लेंगे। अब देख लो यहाँ पे H3 H2, यहाँ पे भी H2 लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पे भी इसको क्या पढ़ेंगे, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन ऑयल लिखेंगे, ऑयल है। अब इसको ई को काट दो तो हमारे क्या बनेगा, तो मतलब इसको पढ़ेंगे ना प्रोपाइल ना, ठीक है ठीक है, समझ गए नहीं। और हाँ भाई एक चीज थोड़ा सा बताने वाला हूँ आप लोगों को, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ। आज यार गर्मी बहुत ज्यादा है यार, कहूँ मत, यही बात करना चाहता था, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ देखो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम CH3 फिर H2, सॉरी CH3 CH2 CH2OH ना, समझिए ना, समझ गया समझ गया। अब मैं इसको होमोजीनियस सीरीज में लिखेंगे। अभी आप देखो, आप लोग ने हमसे पढ़ा है कि नहीं, मेरे ख्याल से आप सब लोग ने मेरे से वो बायोलॉजी का जो क्या नाम है उसका, हेरिडिटी जो चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा होगा है ना, चाहे जिससे पढ़े होंगे मुझे नहीं मैटर करता, जब आप उनसे पढ़े होंगे तो वो आपको हेरिडिटी के बारे में बताएंगे। हेरिडिटी मतलब जैसे कि देखो ये बायोलॉजी का नोट है, लिखना मत कोई, ये ऐसे मान लेते हैं, कोई प्लांट है, टाल प्लांट है, तो कोई बड़ा प्लांट रहेगा तो उसको बड़े टी, कोई प्लांट छोटा है उसको छोटे टी, यहाँ से इसका एक टी, इसको इसका टी आएगा, छोटा टी बड़ा टी। इसमें मेरा यहाँ मतलब एक दूसरे में से आया है, उसको ही कहते हैं होमोजीनियस सीरीज। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में होमोजीनियस सीरीज का मतलब दूसरा होता है। तो लिखेंगे देखो, जिससे पहले सीधा सीधा उतार लेते हैं, CH3OH, फिर 6H2, 6H2C2 या OH, समझ गया ना, हाँ समझ गया। अब फिर 6H2 है ना। अब यहाँ पे भी लिख लो 6H3 6H2 6 3CH2OH। अब देखो यहाँ से आप इसका इसका निकालो, अब इसका निकालेंगे, देखो एक देखो सी सेम सेम है, कोई भी अगर सेम सेम है तो लिखते नहीं है। अब देखो यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H2, अब बस एक ही हो रहा है ना, तो हम लोग सीधा है देखो दोनों आप हमें यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे H1, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे H2 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी H2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे ये तो आया ही है, तो देखो CH2 मेरा हो गया, CH2 यहाँ पे हो गया। और यहाँ मैंने दोनों देखो ये और ये आपस में आया नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ मेरा बस CH2 आया है ना। अब यही इसका ले लीजिए, इसमें देखो CH3 मतलब मेरा इसमें से एक हो इसमें गया है, देखो CH बस इसमें दो ठो इसमें तीन है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे CH2। फिर जब ये लिखने के बाद इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे CH2, ये H2 दोनों सेम है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे भी OH देखो OH मतलब सेम है, तो मतलब मेरा यहाँ पे देखो CH2 मतलब दोनों
इसमें से इसमें गया है तो मेरा CH2H2 हो गया है। समझ गया भैया, समझ गया। सो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। देखो यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं मेरे मोबाइल में आज थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस है आज का गर्मी। हाई गर्मी, मोबाइल हीट हो गया है मेरा ख्याल से। और मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताओ। मैं फिर से इसको देखो, चैप्टर बहुत हार्ड है। आप अगर आप अलग सर से पढ़ेंगे, अलग सर को जानते हैं ना, जो PW के CEO हैं, अलग पांडे, उनसे पढ़ेंगे, प्रशांत भैया से पढ़ेंगे, और मेरे से पढ़ेंगे, और खान सर, ये सब तो नहीं पढ़ाते हैं आप लोगों को। लेकिन जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो कहेंगे चैप्टर हार्ड है। मैं भी कहता हूँ चैप्टर हार्ड है। अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे समझाऊंगा। सो गाइज मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।